हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में कई सारे आपको कंसेप्चुअल वीडियोस देखेंगे, लेकिन बच्चों का कभी कभी कहना रहता है सर हमें ऐसे भी वीडियोस बनाइए जहाँ पे हमारा टाइम बचे और हम शॉर्ट में आंसर निकालने की कोशिश करें। तो आज एक नई सीरीज़ दैट इज़ फिजिक्स के फंडे में आपके साथ लेके आ रहा हूँ। इस सीरीज़ का मोटो यही है कि भाई शॉर्ट में किसी चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करना है और उसको कैसे लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना है। तो आज का जो टॉपिक है जो शुरू करने वाले हैं वो है बेसिक सा टॉपिक दैट इज़ वन डायमेंशनल मोशन। तो उसमें जो फंडे अपन देखने वाले हैं वहाँ पे अपन देखेंगे कि कम टाइम में कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कैसे टैकल कर सकते हो। लेकिन हाँ, मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है, फिजिक्स कभी भी बेटा शॉर्टकट से सिखा नहीं जाता। अगर आपको फिजिक्स अच्छे से सीखना है तो आपको लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके ही चलना पड़ेगा। कंसेप्ट पे आपका फोकस होना चाहिए, लेकिन उसके साथ फिजिक्स के फंडे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको टाइम भी एग्जाम में उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपकी पढ़ाई। ओके, सो आज जो टॉपिक अपन देखने वाले दैट इज वन डायमेंशनल मोशन। अब वन डायमेंशनल मोशन में आपको पता है भाई न्यूटन्स इक्वेशन रहते हैं। तो लेट अस सपोज मान लेते हैं मैंने आपको बोल दिया भाई कोई पार्टिकल है ना, वो 20 मीटर पर सेकंड से फेंका। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड से फेंका एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में मान लेता हूँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर एक्सेलरेशन क्या रहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मैं अगर बोलूँ किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ से आप क्या समझे, हर सेकंड में उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हो रही है, या फिर अगर डिसेलरेशन है तो 4 मीटर पर सेकंड से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मोशन अंडर ग्रेविटी की अगर बात करोगे तो मुझे बताइए मोशन ग्रेविटी हमेशा कहाँ पे लगती है, नीचे, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पार्टिकल जब मैं ऊपर फेंकूंगा तो हर सेकंड में जो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है वो कितने से हो रही है, 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं 20 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल को फेंक रहा हूं तो हर सेकंड में अगर 10 मीटर पर सेकंड कम होते जा रहा है तो मुझे बताइए ऊपर जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। पहले सेकंड में 10 से कम हो गई, नेक्स्ट एक सेकंड में फिर से 10 से कम हो गई, मतलब 20 का पहले 10 हो जाएगा, फिर से 10 का कितना हो जाएगा लास्ट में 0। तो बची हुई वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड। तो 0 मीटर पर सेकंड लाने के लिए टोटल टाइम कितना लगा, 2 सेकंड। क्या ये शॉर्ट ट्रिक हो गई? अरे हाँ सर, मैं अगर किसी पार्टिकल को आप मुझे बताइए अभी 40 मीटर पर सेकंड से फेंकूं तो कितना टाइम लगेगा। अरे सर इसमें क्या बड़ी बात है, हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से कम हो रही है वेलोसिटी, तो 4 सेकंड में क्या 40 मीटर पर सेकंड खत्म हो जाएगी। यस, तो 4 सेकंड टोटल टाइम लगेगा उसको ऊपर जाने के लिए। दूसरा फंडा, अब जो 1D मोशन है ऊपर जाने के लिए जितना टाइम लगता है उतना ही नीचे आने के लिए टाइम लगता है। तो इसलिए अगर ऊपर जाने के लिए इस पार्टिकल को 4 सेकंड लग रहे हैं तो नीचे आने के लिए भी कितने लग रहे हैं, 4 सेकंड। चलो प्रैक्टिस के लिए और एक एग्जांपल दे देते हैं। अगर मान लेते हैं कोई पार्टिकल है ना, ऊपर फेंका मैंने 80 मीटर पर सेकंड से, तो मुझे बताइए ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। अरे सर कोई बड़ी बात नहीं, अभी तो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, मतलब हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी। तो पहले सेकंड में 80 रहेगी, दूसरे सेकंड में 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 एंड देन 0। टोटल सेकंड कितने आए, 8 सेकंड। तो जो टाइम लगेगा ऊपर जाने के लिए वो कितना रहेगा बच्चों, 8 सेकंड, और नीचे आने के लिए 8 सेकंड। तो मैं अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं, मतलब कितने टाइम के लिए पार्टिकल पूरे एयर में रहा, तो आप कितना बोलोगे, 8 + 8 16 सेकेंड। चलो, क्या ये शॉर्ट ट्रिक आपके काम में आई? अगर ऐसी शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।